देखिए संख्या चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित सूत्र मैंने कुछ लिखा है, जो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन को जल्दी करने में आपकी मदद करेगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि 1 से 50 लगातार सारी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल n ब्रैकेट में n + 1/2। इस फार्मूले को क्या करना है, आपको याद करना है। बहुत ही आसान फार्मूला है। कब यूज होगा, 1 से जहां तक प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पूछता है, 20 तक, 50 तक, 100 तक, 150, 1000, 2000, 5000 कुछ भी पूछता है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, आगे देखिए दूसरा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, यानी n सम संख्याओं, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक कितनी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। कहां तक, 1 से 50 तक। मान लीजिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते देखते हैं। मान लीजिए 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत समय लग जाएगा करते करते हमको 50। ठीक, क्योंकि जल्दी हम जोड़ नहीं पाएंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि हमको वहाँ 1 मिनट से कम समय मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए फार्मूला जरूरी है कि इसको कैसे करें। मान लीजिए हम जोड़ते हैं 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, मतलब बहुत समय लगेगा करते करते। आपको इस तरह नहीं करना है, आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा, n + 1/2। यही फार्मूला हम लोग का होता है। इस पर एक किसका फार्मूला होता है, 1 से 50 तक या 100 तक या 1000 तक या 1500 तक, कहीं कुछ भी पूछता है प्राकृतिक संख्या, तो इस फार्मूले की यूज करें। रही बात n की, n क्या होता है, तो जिसका पूछ रहा है 5 का पूछ रहा है तो n = 5, 50 तक पूछा है तो n = 50, 1000 तक पूछा है तो n = 1000। समझ में आया। अब हम क्या रखेंगे बेटा, n की जगह पर क्या रखेंगे, 50, 50 + 1/2। जैसे जैसे आपका फार्मूला है उस में 50 क्या कर दिया, फिट कर दिया। आगे देखिए 50 × 51/2 × 51 कैसे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं होता, गुणे का निशान होता है, तो इसका गुणा कर दिया तो गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, इसमें 25 कट जाए 25 से 50। अब क्या 25 × 51, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1275। 1275। वेरी गुड, यही आएगा। अब इसका क्या, अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से बेटा कि 1 से 50 तक अगर हम सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तो यही नंबर आएंगे। ठीक, यही नंबर हमारा आएगा, कितना, 1275। अब इतने जोड़ने में जल्दी जल्दी ये अगर जोड़ते हैं हम तो कब तक जोड़ते हैं, 10 मिनट लगे तो जोड़ते जोड़ते। अगर इसको हम फार्मूला लगा देंगे तो ये लगभग 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा। समझ में आया, आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लगातार 20 सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, दूसरा। अब विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए। यही बताया था ना हमने पिछली क्लास में। देखिए लगातार 20 सम संख्याओं के योगफल, सम संख्या के योगफल की बात कर रहे हैं हम। तो सम संख्या के योगफल का मतलब क्या, कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब देखिए लेकिन कह रहे हैं कि 20 सम संख्याओं को जोड़ के बताइए कितना है, 20। अब मान लीजिए पहली सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 12, उसके बाद 14, डॉट 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 कहाँ तक लिख जाएगी, 20 ढूंढना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए, ऐसे हम कहाँ तक ले जाएंगे, यानी 16। मान लिख देते हैं हम 16, 18, 20, 22, 24, उसके बाद 26, उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद 32। देखो 20 हुआ कि नहीं, कहीं 20 अधिक तो नहीं हो गया, नहीं हो, ऐसे कैसे अधिक हो जाएगा भाई, 16 आधा करेंगे तो 16 ही तो हुए।
क्या बात कर रहे हैं आप लोग। अभी 32 में 32 का था 16 भी हुए। अब उसके बाद क्या करें 34, उसके बाद 36, उसके बाद 38 यानी 38, उसके बाद 40। अब शायद हुआ होगा 20। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इन सब संख्याओं को पहला जोड़ो। तो कितना समय लगेगा जोड़ने में? तब तो जोड़ते ही रह जाओगे। 2 4 6 6 12 12 18। बाप रे बाप, पूरा जोड़ते रह जाओगे। ये तो 2 मिनट 3 मिनट पर 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये नहीं, हमको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या होता है हम लोग का? n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रख देना है n बराबर 20 इंटू 21। डायरेक्ट कर दिया मैंने। 21 कैसे हुआ? 20 में जोड़ दिया। अब इसको क्या करें? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करते 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 2 2 2 4 420 आपका क्या आ गया? यानी सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे क्या आएगा? 420 आएगा। अगर आप बताओ कितना कम समय लगा हल करने? 420 आए ना 420। देखो कितना कम समय लगा। अगर ऐसे ही देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लगातार 20 विषम संख्याओं के उत्तर। देखिए ध्यान से आगे तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लगातार 20 विषम संख्याओं के। अब विषम संख्या क्या होती है बेटा? ऐसा संख्या जो 2 से पूरी नहीं कटे, विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए ऐसे ही विषम संख्या फिर अब लिखना पड़ेगा हमको। पहले विषम संख्या 1 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे कहां तक लेके जाएंगे हम? 40 सॉरी हमको 20 विषम संख्या लिखनी पड़ेगी ऐसे, और सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बेटा n स्क्वायर। कितने का निकालना है हमको? 20 का। 20 तक निकालना है तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 400। यानी फार्मूला ट्रिक क्यों जरूरत है? समय को कम करने के लिए जरूरत है। आपको कंपटीशन में बैठना है ना, इसलिए समय वहां सब, क्योंकि सबको भाई 2 घंटे ही समय मिलेगा। ये नहीं कि आप स्पेशल पर्सन हो, नहीं चलो इनको दे दो 5 घंटे दे दो, करिए बैठ के। ऐसा तो है नहीं, सबके समय सेम मिलेगा। इसलिए आपको उस तरह का पढ़ के जाना है कि कम समय में हम जा रहे हैं क्वेश्चन अटेंड करें। ठीक, तो इसको अच्छे समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।